हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 14 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। आपसे पूछा जा रहा है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शन हैं इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना या फिर भूटान। आपको बताना है कि अभी हाल ही में जो नवंबर में आयोजित की जाएगी कॉन्फ्रेंस, उसकी मेजबानी कौन करेगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडिया विल होस्ट द 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इन न्यू दिल्ली। The challenges posed by the COVID-19 pandemic emphasize the crucial role of scientific expertise in assessing risk at the human-animal environment interface. And it also underscores the necessity to enhance resilience and capacity in veterinary services for future challenges. तो आप ध्यान रखेंगे 33rd कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और ये 13 to 16 नवंबर के मध्य आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which song on millets featuring PM Modi has been nominated for which award? आपसे पूछा जा रहा है उस सॉन्ग जिसमें पीएम मोदी पर आधारित बाजरा गीत नामांकित किया गया है, तो आपको बताना है कि वो किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुआ है। मतलब पीएम मोदी पर आधारित बाजरा गीत को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ऑस्कर्स अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड या फिर फिल्म फेयर अवार्ड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रैमी अवार्ड के लिए उन्हें नामांकित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। दिस सॉन्ग रिकॉग्नाइजेस द composition's role in highlighting the health benefit of millets and government efforts to promote them. And the song has been composed by Mumbai-born singer जो कि हैं फाल्गुनी शाह and her husband, वो भी सिंगर हैं गौरव शाह, celebrating the International Year of Millets as declared by the United Nations. The song named Abundance in Millets was released in June this year during the International Year of Millets 2023. तो इस सॉन्ग को नॉमिनेट किया गया है ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट वर्ल्ड काइंडनेस डे वॉज ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर? आपसे पूछा जा रहा है पहला विश्व दयालुता दिवस किस वर्ष मनाया गया था। आपके ऑप्शन हैं 1997, 1998, 1999 या फिर 2000। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था 1998 में। आप यहाँ देख सकते हैं। वर्ल्ड काइंडनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली टू प्रमोट एंड सेलिब्रेट एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट बैक इन 1998। On November 13th, 1998 in Japan and Singapore, the first World Kindness Day was observed. और इस वर्ष की थीम की बात करें तो वर्ल्ड काइंडनेस डे 2023 की थीम है बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With which of the following bank India signed $400 million loan to support urban reform agenda? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से भारत ने किस बैंक के साथ शहरी सुधार का समर्थन करने के लिए $400 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक,
एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हस्ताक्षर किया है भारत ने एडीबी के साथ मिलकर। आप यहाँ देख सकते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट साइंड अ 400 million पॉलिसी बेस्ड लोन एग्रीमेंट विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन November 13th टू सपोर्ट इट्स अर्बन रिफॉर्म एजेंडा, जिनमें शामिल हैं building high quality urban infrastructure, increasing service delivery and fostering efficient governance system. The program supports the Government of India's urban sector strategy with a focus on urban reforms aimed at making cities livable and center of economic growth through the provision of inclusive, resilient and sustainable infrastructure. तो आप यह ध्यान रखेंगे, अर्बन रिफॉर्म एजेंडा के लिए जो समझौता हुआ है वो भारत और एडीबी के मध्य हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। आपसे पूछा जा रहा है लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 10th नवंबर, 11th नवंबर, 12th नवंबर या फिर 13th नवंबर। आपको लोक सेवा प्रसारण दिवस की डेट बतानी है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 नवंबर को। आप यहाँ देख सकते हैं, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 नवंबर and it commemorates the first and last visit of Father of Nation Mahatma Gandhi to the studio of All India Radio, Delhi in 1947। सो उस टाइम पे इन्होंने एड्रेस किया था जो डिस्प्लेस्ड पीपल थे हु हैड टेम्परली सेटल्ड एट कुरुक्षेत्र इन हरियाणा आफ्टर पार्टीशन। तो महात्मा गांधी जी ने उस समय उन्हें एड्रेस किया था। द डे वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इन 2001 और उसके बाद से प्रतिवर्ष इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं आदित्य नायक, हितेश कुमार एस माकवाना, डीजीपी रजनीश सेठ या फिर अमरदीप सिंह भाटिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में हितेश कुमार एस माकवाना को अपॉइंट किया गया है एज अ महासर्वेक्षक। यहाँ देख सकते हैं आप, सीनियर ब्यूरोक्रेट हितेश कुमार एस माकवाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ अ सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेटिक रीसफल इफेक्टेड बाय द सेंटर ऑन मंडे। हितेश कुमार माकवाना की बात करें तो ये 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं तमिलनाडु कैडर से और करेंटली ये वर्क कर रहे हैं एज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।